हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत आनंद ले रहे होंगे इस मैथ का। देखिए, कुछ क्वेश्चंस रैशनलाइज के हैं और ये ओलंपियाड बेस्ड हैं और बोर्ड के रिलेटेड हैं, क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के हैं। तो सबसे पहले किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन रैशनलाइजेशन पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि इन केस आपको दिया हुआ है 2/√2, क्लियर है। इफ √2 इज इक्वल टू 1.414, ये वैल्यू दे रखी है। तो फाइंड, इस तरह से पूछा गया है, फाइंड 2/√2 इफ √2 इज इक्वल टू 1.414। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। नहीं करना है ऐसे, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको इसे रैशनलाइज करना है। 2/√2 इंटू √2 ये काम करेंगे एंड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। तो नीचे रैशनलाइज हो गया आपका और आपके पास में आ गया ये 2√2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो सकता है यहाँ 3 हो, क्लियर है। इन केस यहाँ 3 हो, 3/√2, तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे इस तरह से, क्लियर है। तो हमारे पास में 3√2/2, ये दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा, क्लियर है। तो अब आपको रखनी ऊपर ही है वैल्यू इसकी। अब आप आराम से √2 की वैल्यू रख दीजिए, यानी आपको न्यूमरेटर प्लेस पर ही वैल्यू रखनी है। √2 की, √3 की, √5 की, ये वैल्यू आपको दे देगा। तो आप आराम से इस वैल्यू को रखिए और अपना आंसर निकाल लीजिए, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर वन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, फाइंड 1/√2 + 1 इफ, या √3 ले लेता हूं इस बार में, इफ √3 इज इक्वल टू 1.732। ये अनदर वन क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइजेशन आपको मैंने बता दिया। ये तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इस तरह से सिंपल सा पूछा जा सकता है, ठीक है। अनदर वन, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। एक बार और बता देता हूं आपको किस तरह से रैशनलाइज करना है इसको। √3 + 1, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, इनटू इसके अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे और आपके पास में आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, इट इज 3 - 1, 1 का स्क्वायर 1, a + b, a - b का फॉर्मूला लग गया, √3 - 1/2। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। क्या रखेंगे वैल्यू, 1.732। ये आपको लर्न हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए, अपॉन 1/2। अब देखिए 1 में से 1 माइनस हो गया, आपके पास में 0.732 आ गया, बाय 2 आ गया। अब आप इसे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.36 दिस इज योर आंसर। तो इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, किस तरह से आपको करना है ये मैंने आपको तरीका बताया है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, √2 की वैल्यू आपको दी होती है, √3 की वैल्यू आपको दी होती है, √5 की वैल्यू आपको दी होती है, और आपको इस तरह से डिनोमिनेटर प्लेस पे कभी भी इन वैल्यूज को यूज नहीं किया जाता है। अब आप इसे अपने भेजे में डाल लीजिए कि डिनोमिनेटर प्लेस पे कभी भी इन वैल्यूज को यूज नहीं किया जाता है। आफ्टर रैशनलाइजेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ √2, √3 एंड √5। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है ये, जो कि आपको याद भी रखनी है, क्लियर। एक और क्वेश्चन बच्चों इस तरह से, क्वेश्चन ये है, इफ a + b √5 इज इक्वल टू √5 + 1 √5 - 1, दिस वन क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से, ये भी आपके ओलंपियाड में पूछने वाला एक क्वेश्चन है। तो अब आप देख लीजिए किस तरह से करना है। आर डी शर्मा में जरूर ये मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करते रहिए। तो देखिए कैसे करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड लेके हम स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। देखिए इसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, अलग इसको रैशनलाइज कर लीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अलग इसको सेपरेटली और सेपरेटली, है ना, दोनों को, और फिर ऐड कर दीजिए। और एक तरीका और है, बटरफ्लाई मेथड, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो ये एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड। तो आपके पास में √5 होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, a + b और a - b, है ना। ये फॉर्मूला पहला लग गया, यानी ये मैं ब्रैकेट में लिखता भी जाता हूं, ठीक है।
ये फॉर्मूला लग गया आपका नीचे, और ऊपर क्या लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लग गया √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन्हें खोल देते हैं अपन, a स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, b स्क्वायर 1 प्लस 2ab मत भूलिएगा, तो 2√5 हो गया, प्लस अगेन इसका स्क्वायर खोल रहे हैं अपन, तो देखिए आप ये हो गया √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, दोनों क्वांटिटी प्लस की आएगी, और माइनस का आएगा 2ab, तो 2√5 ये देख लीजिए, अपॉन नीचे खोलते हैं अपन, तो ये हो गया 5 माइनस 1। देखिए यहाँ से ये और ये तो उड़ गया, आपके पास में आ गया है, देखिए 5 और ये हो गया 6, इट इज 12, 6 और 12 अपॉन नीचे आ गया 4, ठीक है, 4 से 12 कट गया, 3 आ गया। अब आप देखिए हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड तो है a प्लस बी √5, और आंसर आपका आ रहा है 3 ओनली, क्लियर है, तो यहाँ √5 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब √5 नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट है ये 0, क्लियर है, तो a का तो a तो इज इक्वल टू हो गया कंपेयरिंग a इज इक्वल टू हो गया 3 और b इज इक्वल टू हो गया 0। अगर √5 यहाँ से उड़ गया है तो हम ये थोड़ी लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, यानी √5 का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, तो आंसर क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें √5 उड़ जाएगा, अगर माइनस लेंगे इस जगह तो √5 आएगा और कांस्टेंट उड़ जाएगा, ध्यान से देखते जाइए आप। किसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस लेके करना, तो अब आप a और b क्या वैल्यू निकलेगी वो देखेंगे आप, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए बोथ साइड का हमने किया, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया और b इज इक्वल टू आपके पास में 0 आ गया, क्योंकि √5 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेंगे, इसको आप करें, और आप कैसे करेंगे, इसमें माइनस लगा दीजिए और आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए क्वेश्चन है, इस तरह से एक लंबी रेलगाड़ी टाइप क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आपको किस तरह से करना है इसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लीजिए आप, ओनली इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 अपॉन √2 प्लस 1, रैशनलाइज तो फटाफट किया करें आप, तो √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ये आगे देखते हैं आप, तो ये हो गया √2 माइनस 1, नीचे आपके पास में आ गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो आपके पास में फाइनली आ गया √2 माइनस 1। इसी तरह से इसको करेंगे तो आपके पास में आएगा √3, सिमिलरली आप करेंगे ये √3 माइनस √2, इसको करेंगे ये वाले को, तो आपके पास में आएगा 2 एंड माइनस √3, इसको करेंगे तो आपके पास में आएगा √5 प्लस 2। तो अब आप देखिए एडिंग कॉलम वाइज, जैसे कॉलम वाइज इसको करते हैं आप, ऐड कर रहे हो क्योंकि ऐड का साइन है, तो देखिए √2 को ले उड़ा, √3 को ले उड़ा, 2 को ले उड़ा। बच्चों यहाँ पर आपने विशेष ध्यान रखना है, यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, तो देखिए आप जब हम एडिंग कॉलम वाइज करते हैं, एडिंग कॉलम वाइज करेंगे तो √2 को ले उड़ेगा, 3 को, 2 को, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास में जो आंसर बचेगा वो ये और ये, बस ये और ये, तो किस तरह से लिखेंगे हम इसको, √5 माइनस 1, और मान लो आपको √5 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे और फाइनली ABCD में कोई आंसर लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे, नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाएंगे, उसने √3 की वैल्यू दे रखी होगी, √2 की भी वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन यहाँ पर काम तो केवल √5 की वैल्यू आई है, तो ये इस तरह से आपको शॉर्टकट में करना है। तो बच्चों इस तरह से मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं ओलंपियाड के हैं, RD शर्मा के क्वेश्चन है, जो ब्रांडेड क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।